नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट डेज के ये प्लेलिस्ट में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हम कैसे डायनामिक राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम कॉमन लेआउट किसे कहते हैं। तो इसके टॉपिक हमारे ये रहने वाले हैं कि व्हाट इज कॉमन लेआउट, कॉमन लेआउट के एग्जांपल कौन से हैं, हम कॉमन लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमने जो नेस्टेड राउटिंग इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर भी हम कैसे कॉमन लेआउट दे सकते हैं। हमने ये जो कॉमन लेआउट दिया है उसको अच्छा दिखे उसके लिए हम उसको मेकअप कैसे कर सकते हैं, मतलब कि सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक टास्क भी देने वाली हूँ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉमन लेआउट किसे कहते हैं। तो आपने वेबसाइट ओपन की होगी तो बहुत सारी वेबसाइट्स में, मेजोरिटीज ऑफ वेबसाइट में कुछ कुछ पार्ट कॉमन होता है, राइट। जैसे कि हेडर है, फुटर है, साइड बार है। तो ये पार्ट आपकी वेबसाइट जो है उसके हर एक वेब पेज पे आपको मिलेगा, तो उसको ही हम बोलेंगे कॉमन लेआउट, जो आपकी वेब पेज के वेबसाइट के मेजोरिटी वेब पेज में दिखेगा आपको। ओके, अब हम उसके एग्जाम्पल भी आ गए, जैसे हेडर है, फुटर है, साइड बार है। अब हम ये देखते हैं कि हम कॉमन लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लेआउट आ रहा है तो आपको कौन सी फाइल ओपन करनी पड़ेगी, लेआउट डॉट जेएस। अब यहाँ पे ऐप में जो आपको लेआउट डॉट जेएस फाइल मिल रही है ना, अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो हर एक वेब पेज, मतलब आपने जितने भी राउट्स क्रिएट किए हैं वो हर एक राउट पे आपको डिस्प्ले होगा। हमने ऑलरेडी ये बात मैंने बता दी थी, आगे जो नेक्स्ट डेज के हमने वीडियोस देखे हैं उसमें अगेन एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने सिंपली लिख दिया है हेलो। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगी ना, हेलो नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन लेआउट, कॉमन लेआउट। इसको हम H1 टैग में लिख देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये कॉमन लेआउट आ गया। आप कोई भी पेज अब ओपन करोगे तो वो हर एक पेज में आपको ये कॉमन लेआउट वाला जो पार्ट है ना वो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कॉमन लेआउट, मतलब कि आप ऐसा चाहते हो कि आपकी हर एक वेब पेज में ये चीज दिखे ही दिखे। मतलब यहाँ पे हमको लिखना है कॉमन लेआउट में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेडर। इसका एग्जांपल हो सकता है हेडर। हम हेडर क्रिएट करते हैं ना, वो हमारा क्या हुआ, कॉमन लेआउट। अभी यहाँ पे इसके नीचे भी हम ऐड कर सकते हैं फूटर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H3 में फूटर। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखो हो गया। यहाँ पे हम होम पे जाते हैं, कोई भी पेज पे आप यहाँ से जाओगे ना तो आपको कॉमन लेआउट हेडर एंड फुटर आ जाएगा, एंड इट इन बिटवीन क्या आया, हमारा कंटेंट आ गया। ओके, तो ये हमने कहा क्या किया, मेन लेआउट डॉट जेएस में चेंजेस कर कर देखे। अब हमने जो नेस्टेड राउटिंग क्रिएट की थी उसके अंदर हमको ऐसे कॉमन लेआउट देना है कि हमारे ये जो राउट्स है ना उसमें ही एक कॉमन लेआउट ऑपरेट हो, यहाँ के बाहर के जो है ना वहां पे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लर्न बनाया है उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे लेआउट डॉट जेएस। इसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, सेव कर देते हैं हम, एंड हम क्या करेंगे, यहां से हमको कॉमन लेआउट क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंड यहाँ पे लर्न, हाँ यहाँ पे हमें आउटपुट देख लेते हैं। लर्न के अंदर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे लर्न नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये लेआउट आ गया है हमारा। ओके, लेकिन लेआउट आया तो आपने एक चीज, ये सब जो काम का नहीं है उसको मैं क्लोज कर देती हूँ। आपने देखा होगा लर्न आ गया बट हमारा ये नेक्स्ट जेएस चला गया। देखो लेआउट तो आ गया बट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट जेएस जो लिखा हुआ था वो चला गया, तो उसको हमको वापस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन एंड अगेन सेम, यहाँ पे चिल्ड्रन। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आएगा, नेक्स्ट जेएस वाले में, पेज डॉट जेएस में नहीं आएगा, लेआउट डॉट जेएस में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन एंड सेम यहाँ पे भी हम लिख देंगे चिल्ड्रन। अब हम इसको सेव करते हैं।
एंड अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है हमने। तो ये सारा कंटेंट हमारा आ गया, लेआउट भी हमारा कॉमन जो था वो आ गया है। नेक्स्ट डॉट जेएस वाले जो भी राउट में जो था वो कंटेंट तो आएगा ही आएगा। ये कॉमन लेआउट कहाँ से आया? तो ये कॉमन लेआउट हमारी लेआउट डॉट जेएस फाइल से आया। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सपोज नेस्टेड लेआउट। ओके, अब हम इसको बाहर, हम लर्न राउट है ना, उसके बाहर हम एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं। सपोज हमारा अबाउट वाला राउट है, उस पर हम लिखेंगे। तो अबाउट वाला राउट हमने जो किया तो वहां पे देखो नेस्टेड लेआउट नहीं आया। क्यों नेस्टेड लेआउट नहीं आया? क्योंकि वो जो लेआउट है हमने कॉमन किसके लिए रखा था? तो लर्न के अंदर जितने भी हम राउट्स क्रिएट करेंगे उसके लिए था, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको। आपको अगर नेस्टेड राउटिंग पे लेआउट आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, जो भी नेस्टेड राउटिंग आपने क्रिएट किया है उसके अंदर आपको लेआउट डॉट जेएस फाइल ऐड करनी पड़ेगी। ओके, और आप ऐसे चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके हर एक वेब पेज पे आपको वो जो भी डिजाइन बनाई है आपने, लेआउट बनाया है, वो अप्लाई हो, तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है? लेआउट डॉट जेएस। जो बाहर ऐप वाला जो फोल्डर होगा वहां पे डायरेक्टली जो लेआउट डॉट जेएस मिलेगा वहां पे। अब हम बात करते हैं, हमने ये जो लेआउट बनाया है उसको हम सीएसएस कैसे दे सकते हैं। ओके, तो सीएसएस के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे ही लेआउट डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे हमने कॉमन लेआउट बनाया है। यहाँ पे मैं एक और स्टाइल वाली सीएसएस बना देती हूँ। इसके अंदर नहीं बनानी है अभी, मेरे को बाहर ही बनानी है। तो मैं ऐप पे क्लिक कर दूंगी, ऐप के अंदर मैं सीएसएस फाइल बनाऊंगी एक, जिसका नाम देते हैं हम स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेड, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हमने कलर दे दिया है ब्राउन। अब हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे? हमारी मेन लेआउट डॉट जेएस में। ओके, लेआउट डॉट जेएस में हम ऐड करेंगे यहाँ पे h1 में क्लास नेम इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या था हमारा? लेआउट। लेआउट नहीं, हमने क्या नाम दिया है? हेड। ओके, अब इसको हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा है इसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर दो एंड यहाँ पे ग्लोबल्स की जगह पे लिख दो स्टाइल। ओके, अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लेआउट डॉट जेएस में भी दे दिया बैकग्राउंड कलर जो हमारा कॉमन था उसमें। सेम वैसे या फूटर के लिए भी दे सकते हो, वो भी हम दे देते हैं। यहाँ पे ये हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस कहाँ गई? यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉपी राइटिंग नहीं, हेड है, यहाँ पे हम लिखते हैं फूटर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कौन सा देना है? ब्लैक। एंड यहाँ पे कलर, सॉरी कॉलम नहीं, कलर यहाँ पे दे देते हैं व्हाइट। ओके, एंड सेम इसको हमको ऐड करना पड़ेगा क्लास को। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्लास नेम इज इक्वल टू यहाँ पे फूटर। इसको सेव कर देते हैं एंड जब आप देखो कोई भी पेज पर जाओगे ना तो आपको ये लेआउट क्या मिलेगा? कॉमन। होम पे गए, लेआउट कॉमन, कॉन्टेक्ट पे जाएंगे तो भी कॉमन मिलेगा हमको। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे तो भी सेम आपको हेडर एंड फुटर का लेआउट सब जगह पे कॉमन मिलेगा। यहाँ पे हमने सीएसएस भी अप्लाई कर दिया। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस हमारी आ रही है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट होती है, उसको आपको रिमूव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड कर देना है मार्जिन 0 एंड पेडिंग भी 0। तो देखो ये सारी स्पेसेस हमारी निकल चुकी है। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमने ये जो नेस्टेड लेआउट डॉट जेएस बनाया है उस पे ही सीएसएस अप्लाई करनी है। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपने लेआउट डॉट जेएस बनाया है ना वहां पे एक और स्टाइल फाइल बना देना जो नेस्टेड के लिए। ये लर्न वाले राउट में है तो लर्न वाले राउट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, फाइल बनाएंगे लर्न डॉट जेएसएस, सीएसएस बना देती हूँ मैं, तो मेरे को समझ में भी आए। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी
सपोज मैं ड्यू पे ही अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली ड्यू पे लिख दूंगी बैकग्राउंड कलर एंड देन एक्वा। अब इसको यूज करना है तो बट ऑब्वियसली आपको सब चीजें करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो इंपोर्ट डॉट, एंड यहाँ पे कौन सा है हमारा, लर्न डॉट सी एस एस, लर्न डॉट सी एस एस। तो ये देखो, ये इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा आ गया है। अभी हम होम पे जाएंगे ना, तो तब देखना आप। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट एंड देन देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम लर्न वाले जितने भी हमारे राउट्स है उन सब पे जाएंगे। यहाँ पे जावा लिखा है, डायनेमिक राउट्स क्यों ना हो उसमें भी ये अप्लाई हो जाएंगे, कॉमन लेआउट वाली जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे वो सब। यहाँ पे लर्न के अंदर हम लिखते हैं नेक्स्ट जेएस, यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का भी आ गया है। तो इस तरह से आप कॉमन लेआउट क्रिएट कर सकते हो। अब आपको आपका टास्क में भी समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है। तो आपका आज का टास्क यही है कि आपको क्या क्रिएट करना है, हेडर क्रिएट करना है एंड फूटर क्रिएट करना है। हेडर में आपको यहाँ पे जो हमने लिंक्स बनाए थे ना, होम पेज पे आपको बता देती हूँ, चलो होम पेज पे आ जाते हैं। ये जो लिंक बनाए थे अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, तो ये लिंक आपको यहाँ पे हेडर पे लग देने हैं, सो दैट हम जो भी राउट पे जाए वो हमारे लिंक्स हमको डिस्प्ले होते रहे। तो ये आपका आज का टास्क है। और एक और चीज आपको करनी है कि यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन मैंने लिखा है, वो चिल्ड्रन की जगह अगर मैं कुछ और लिखती हूँ तो क्या हमारा आउटपुट आएगा या नहीं। और ये ट्राई करके मेरे को कमेंट पे जरूर बताना कि आउटपुट क्या आता है। ओके, अभी यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि चिल्ड्रन के ऊपर हम जो लिखेंगे ना, वो पहले प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा। चिल्ड्रन मतलब कि इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे उसके जो लेआउट्स है वो सारे इसमें आ जाएंगे। एंड उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो उसके बाद आएगा। तो जहां पे भी आप अपने कंटेंट, वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो लिखना है चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर आपको कॉमन लेआउट जहां पे भी डिस्प्ले करवाना है, ऊपर करवाना है, तो चिल्ड्रन के ऊपर वो डिफाइन करना है। और चिल्ड्रन के नीचे करवाना है तो आपको चिल्ड्रन के नीचे उसको डिफाइन करना है। क्लियर आपको कि कॉमन लेआउट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसे कहते हैं, एंड आपको आपका टास्क भी समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।